अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये शेयर करनी है कि पिछले एक हफ्ते से आप लोग उस्मान मिर्ज़ा के केस को देख रहे हैं। अभी इस्लामाबाद में एक और वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक शख्स एक लड़की के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहा है और वो लड़की रोते रोते धाड़े बांध के रो रही है और बदले में उस शख्स से माफ़िया मांग रही है और कह रही है कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगी, लेकिन तुम ऐसा मत करना। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये शख्स कौन है, इसका इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ है और वो क्यों उसके ऊपर इतना जुल्म ढा रहा है, और फाइनली क्या ये शख्स भी पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। तो सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पुलिस काफ़ी मुतहर्रिक हो गई है और पुलिस इस तरह के लोगों को चुन चुन के पकड़ रही है। इस बात पे मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि पहले ये होता था कि कोई भी वीडियो वायरल होता भी था तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। अभी भी ऐसा होता है, कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट ये तो हो रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर एटलीस्ट कम से कम पुलिस ये सोच के कर रही है कि लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। एक वीडियो वायरल होता है, कहा यह जाता है कि ये जो लड़का है इसका ताल्लुक रावलपिंडी से है, लेकिन ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया है। हुआ यह है कि लड़की के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, लड़की को मार रहा है। बाद में जब हम लोगों ने डिटेल्स इकट्ठी की तो वो क्या थी कि लड़की जो है वो दरअसल मैरिड है और ये लड़का उसका अपना ही कज़न है। और ये उसको मार क्यों रहा था? मार इसलिए रहा था कि इसे काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा था और इसको ये कह रहा था कि तुम अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करो, उससे तलाक लो और मुझसे शादी करो। क्योंकि लड़की ऐसा नहीं कर रही थी, इसलिए इस लड़के ने उस लड़की को ना सिर्फ ज़दोकोब किया बल्कि उसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते हुए उसको बहुत मारा भी। और वो लड़की जो थी वो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रही थी। और ये सिर्फ शख्स यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि इसने उस उस्मान मिर्ज़ा वाली एक घिनौनी हरकत ये की कि इसने किसी तरीके से इस लड़की के कमरे में एक खुफिया कैमरा लगाया और दोनों मियाँ बीवी का वीडियो रिकॉर्ड करके इस लड़की को काफ़ी अर्सा ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारे वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। और ये लड़कियां पता नहीं कैसी होती हैं जो ब्लैकमेल हो जाती हैं। इसको तो चाहिए था कि उसी वक्त ये जाती और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती, लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ मारपीट का, उसके फ़ौरन बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस शख्स को पकड़ लिया। इस वक्त ये ज़ेर हिरासत है। खुशी की बात तो ये है। और अब फाइनली ये लड़का रिमांड के लिए पेश हो चुका है और जो सीपीओ रावलपिंडी हैं उन्होंने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया और उन्होंने भी ये कहा है कि इसको टेस्ट केस के तौर पर डील किया जाए ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना छोड़ी जाए। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। आप लोगों ने सुना होगा, वो कहते हैं कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हुरे माही कित्थे रह गया। ऐसा वाक़यात अब आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं कि हमारे जो खूबसूरत नौजवान हैं ये बाहर के मुल्कों में सेटल होने के लिए क्या करते हैं, गोरियों को फंसाते हैं, बाहर की जो औरतें होती हैं उनको फंसाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं, वो यहाँ पर उनके प्यार में पागल होकर यहाँ आ जाती हैं, फिर उनके साथ बाहर के ममालिक में जाते हैं और वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। लेकिन अब हमारे कुछ पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वो बाहर से औरतों को बुलाते हैं और यहाँ पर आकर लारी अड्डे पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है कि कल ये वाक़या हुआ है कि एक लड़का जिसकी फेसबुक पे सोशल मीडिया पेजेस पे दोस्ती हुई एक तुर्क खातून के साथ। अब आपको पता है कि आजकल की लड़कियां फ़िल्टर्स लगा के तस्वीरें तो बना लेती हैं। आजकल इस तरह के फ़िल्टर्स हैं कि मोटी को पतला दिखाया जा सकता है, पतली को मोटा दिखाया जा सकता है। तो अब ये नौजवान साहब जो हैं इनको तुर्क खातून पसंद आ गई और इन्होंने उनको कहा कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा। अब वो खातून मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गई। इस शख्स ने उनको लारी अड्डे का टाइम दिया और कहा कि लारी अड्डे में आके मेरा इंतज़ार करना। लेकिन जैसे ये शख्स वहाँ पर पहुँचा, इसने जब उस खातून को देखा तो ये उसी वक्त उसके दिल से उतर गई। इसने उस तुर्क खातून के साथ वहाँ लारी अड्डे के ऊपर ही बहस करना शुरू कर दी और कहा कि क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, और ये भी कि तुम बहुत मोटी हो। अच्छा, फिर उसके बाद ये खातून बेचारी वहाँ रोना शुरू हो गई और इस नौजवान ने क्या किया, ये मोहतरम वहाँ से तशरीफ़ ले गए लारी अड्डे पे उस खातून बेचारी को छोड़ के और ख़ुद अपना नंबर ऑफ कर दिया। फाइनली ये हुआ कि ये खातून बेचारी जो हैं ये ना तो अंग्रेज़ी ज़बान बोल सकती थी, ना ही इनको उर्दू ज़बान आती थी, ना ही इनके पास ट्रांसलेटर था कोई। ये वहाँ पर लारी अड्डे पे काफ़ी देर तक शाम तक जो है ना वहाँ पे खड़ी रही। फिर वहाँ जो मकामी लोग थे जिन्होंने इनको ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने उसी वक्त थाने में जो करीबी थाना था वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर जैसे ही ये थाने पहुँची तो इनसे जब पुलिस ने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की तो पता ये चला कि इनको यहाँ की ज़बान भी नहीं आती, वहाँ की ज़बान भी नहीं आती, ये सिर्फ तुर्क ज़बान बोल सकती हैं। पुलिस ने अक्लमंदी का काम ये किया कि उन्होंने तुर्क कॉन्सुलेट से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप इनके साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात करें और इनसे पूछें कि इनके क्या मसाइल हैं और कि पाकिस्तान के लारी अड्डे में कर क्या रही हैं।
اس پہ جو ترک کونسلیٹ تھا انہوں نے خاتون سے سوال و جواب کیے اور فائنلی یہ چیز سامنے آئی کہ خاتون نے کہا کہ محبت میں لٹ گئی ہوں، یہاں پر آئی تھی اور اس شخص نے مجھے موٹا کہہ کر ریجیکٹ کر دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ میں عمر میں زیادہ ہوں، اور سوشل میڈیا پہ تو یہ مجھ پہ مر مٹا تھا لیکن لاری اڈے پہ مجھے دیکھ کے یہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اب فائنلی اس نامعلوم شخص کے خلاف، یعنی نامعلوم تو ہمارے لیے ہے، وہ خاتون نے تو تمام ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں، اس کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس خاتون کو اب واپس بھیجنے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ لالچ کا یہ عالم آ چکا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ یہ کیس چلا تھا پاکستان کے اندر کہ چائنا کے کچھ جو ولیجز تھے وہاں سے لڑکے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے جھوٹا ایک ڈرامہ رچایا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مسلم ہیں، جبکہ وہ مسلم نہیں تھے، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا تھا، اور انہوں نے یہاں پر آ کر بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کی تھی اور ان کو بدلے میں پیسوں کا لالچ بھی دیا تھا۔ وہ لڑکیاں جب یہاں سے چائنا گئیں اور وہاں جا کر ان کے ساتھ جو ظلم کی جو داستانیں رقم ہوئیں اور اس کے بعد وہاں سے بچے پیدا کر کے بھی واپس وہ یہاں پہ بھاگیں، تو پھر اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کے خلاف ایکشن لیا تھا، ورنہ یہ چیز تو اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگ، مطلب آپ دیکھیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک نان مسلم کے ساتھ مسلم کی شادی ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لالچ کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پیسے کی خاطر اپنے بچوں کو بس سیٹل کرانا ہے، چاہے انہیں کوئی بھی مل جائے، اور پھر وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کے بعد اسے وہاں سے خدا حافظ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انسانی تقاضے کیا ہیں، انسانی ہمدردی کیا ہے، کہ انسانی ہمدردی کے تحت ایٹ لیسٹ ہم اس شخص کو جس کو چھوڑ دیا ہے، کئی لڑکے نوجوان تو یہاں سے باہر جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پیسے کی لالچ میں ہمارے ملک کے اندر دیکھیں کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو غلط کاریوں میں اس لیے مصروف ہیں کیونکہ ٹائم پہ ان کے والدین ان کی شادیاں ہی نہیں کرتے۔ ابھی یہ عثمان مرزا والا واقعہ دیکھ لینا کہ وہ لڑکا لڑکی جو تھے، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منگیتر تھے لیکن منگیتر نہیں تھے، وہ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کہاں سے لڑکی پہنچی اسلام آباد اور جا کے وہ فلیٹ میں بیٹھی، اور جس شخص نے پھر چابیاں دی اس نے پھر کیسا سلوک کروایا ان کے ساتھ۔ تو یہ سب کی ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ماں باپ پہ بھی عائد ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہی نہیں چاہتے اور آرام سے ڈھیلے منہ سے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی کیونکہ لڑکا سیٹل نہیں تھا، لڑکی سیٹل نہیں تھی، ہم نے شادی نہیں کی۔ تو اس کا نتیجہ پھر آپ لوگ اس طرح سے بھگت رہے ہیں۔ کیا آپ کے بچے بچیاں جن کے بارے میں آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، آپ کے کالجز میں وہ کیا کیا حرکات کرتے پکڑے جاتے ہیں، اور کس طرح سے وہ گوشہ نشینی کے لیے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے کبھی ٹرکی سے اور کبھی کہاں سے وہ لڑکیاں بلا کے ان کو لاری اڈوں پہ اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں بے یار و مددگار۔ تو اس کا کیا آپ کی نظر میں سلیوشن ہے؟ جو بھی ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی شادیاں ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔